Hello friends, this is Shweta Mishra from शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज हम हिंदी की क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे जो ये क्वेश्चंस आते हैं, स्त्रीलिंग पूछा जाता है या पुल्लिंग पूछा जाता है, इनको हम ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। तो पहले तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है चील। अब आप देखिए, जैसे चील है, चील आकाश में उड़ती है, तो ये क्या है, चील क्या हो गया, स्त्रीलिंग। चील आकाश में उड़ती है या चील आकाश में उड़ रही है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सरसों, नेक्स्ट ऑप्शन है सरसों। सरसों खेत में खड़ी है, तो सरसों भी आपका हो गया स्त्रीलिंग। संतान अच्छी है या संतान बुरी है, तो संतान भी आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। कड़ी अच्छी बनी है, तो कड़ी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो इसमें जो सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। बट ये जो आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर, आयोग ने इसका जो आंसर माना है, पता है क्या है। आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो है संतान। आयोग के अनुसार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है संतान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संतान। और वैसे जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न कैसा है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका त्रुटिपूर्ण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 51 एवं 52 के सही विकल्प छांटिए। वर्दंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। निछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कौन सा रस है। अब आप ये देख रहे हैं जिस पद्यांश को पढ़कर कि वर्दंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। निछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोली की। तो इस जो पद से, इस पद्यांश से क्या भाव निकल के आ रहा है, इससे पढ़ने से वात्सल्यता का भाव निकल के आ रहा है कि जो तुलसी हैं भगवान जी की के जो भगवान जी के गुण का जो बखान कर रहे हैं कि उनकी जो हंसी है, उनकी जो लटें हैं, उनके जो कुंडल हैं, उनकी जो माला है, वो उन्हें मोहित किए जा रही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर मोहित होती है, उसको निहारती रहती है, एक वात्सल्यता का भाव आता है मन में। तो इस पद्यांश से कौन सा रस निकल रहा है, इस पद्यांश से फ्रेंड्स रस है वात्सल्य रस, राइट। इससे जो है संतान विषयक रति का भाव आता है। इसमें राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उक्त पद किस कवि का है? उक्त पद किस कवि का है? आपको बताना, जायसी का है, सूरदास का है, तुलसीदास का है या कबीर का है, बताना है आपको। अभी आपने इसमें पढ़ा था जो नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन थी कि निछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं ललायन बोली की। ललायन मीन्स बच्चे की बोली पर बलि जाऊं। इस पद उपरोक्त पद किस कवि का है? उपरोक्त पद है तुलसीदास का। राइट। आई होप आपको ये पद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शा मूर्धन्य होता है, सा दंत होता है, चा कंठ्य होता है या शा तालव्य होता है? इसका जो राइट आंसर है सा सड़क वाला, ये उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध है, सा दंत है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा क्लियर कर, जो कंठ वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? कंठ वर्ण, कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा विसर्ग, ये तो आपके होते हैं कंठवर्ण। कंठवर्ण कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, का वर्ग, हा और विसर्ग, ये होते हैं कंठवर्ण। नेक्स्ट आता है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तालव्य वर्ण होते हैं फ्रेंड्स जैसे छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, शा शलजम वाला और या यज्ञ, ये होते हैं फ्रेंड्स तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, शा शलजम या यज्ञ। राइट। अब नेक्स्ट आता है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये ऋषि वाला ही होता है, री, टा वर्ग, शिवाय लो, रारथ और शा षटकोण वाला। तो यही आपका क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में दिया था शा तालव्य, जबकि शा षटकोण होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? ऋषि वाला री, टा वर्ग, रारथ, शा षटकोण, ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण। और जो आपका लास्ट आता है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक ता वर्ग होता है आपका,
ला लट्टू सा सपेरा। ठीक, ये होते हैं आपके दंत्य वर्ण। ता वर्ग ला लट्टू सा सपेरा। राइट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सा दंत्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपको बताना है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है। छा संयुक्त व्यंजन है या विसर्ग कंठ्य वर्ण है? अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था विसर्ग आपका कंठ्य वर्ण है, जो ये ठीक है। अशुद्ध आपको बताना है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है। छा संयुक्त व्यंजन है और विसर्ग कंठ्य वर्ण है। नहीं, तोड़ना नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। राइट, लास्ट में मैं पिलाऊं? बाय, ये लो, आ करो, आ करो। राइट, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है, ये कथन अशुद्ध है। अन्य जो कथन है वो शुद्ध है। ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी, जा और व के योग से बना है। जो ज्ञा है वो किससे बना है? जा और वा से बना है, परंतु इसका उच्चारण अन्य इन दोनों से भिन्न होता है। परंतु जो इसका उच्चारण होता है इन दोनों से कैसा होता है? भिन्न होता है। राइट, छा आपका संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि जो छा बनता है, छा किससे बनता है? छा आप संयुक्त व्यंजन है, छा बनता है क प्लस शा। क प्लस शा के योग से क्या बनता है? छा। तो छा आपका कैसा हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। और ये अभी आपने पढ़ा ही था, विसर्ग कंठ वर्ण है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसका राइट आंसर क्या है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प शुद्ध है? लड़के पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन, एकवचन। इसका जो राइट आंसर है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त है, परंतु बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध कथन है। और क्वेश्चन में अशुद्ध पूछा था, तो लड़का जो लड़की है शब्द कर्ता है, पुल्लिंग एक वचन है,
क्योंकि कहा जा रहा है ना, मेरे लड़के ने, मतलब एक वचन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध है आपका बहुवचन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उभयवाच्य है, कृतवाच्य है। राम आम खाता है में कृत्यवाच्य है। कौन सा वाच्य है फ्रेंड्स? कृत्यवाच्य है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता क्या है? राम। कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गई न उभरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गई न उभरे मोती मानस चून। इसमें है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। जहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, 3 बार पानी और तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। पानी गए न उभरे मोती, एक पानी आया है चमक के लिए, मोती की चमक के लिए, राइट। लिखा है पानी गए न उभरे मोती मानस चून, पानी की चमक के लिए। दूसरा है मनुष्य के सम्मान के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। दूसरा आया है फ्रेंड्स, रहीमन पानी राखिए मनुष्य के सम्मान के लिए। किसके लिए आया है पानी? सम्मान के लिए। तीसरा जो पानी है वो आया है जल के लिए, चूने के लिए जल। तीसरा पानी किसके लिए आया है फ्रेंड्स? बिन पानी सब सून, तो पानी आया है जल के लिए। तो यहाँ पानी 3 बार आया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। यहाँ पानी के 3 अलग अलग थे। एक था सम्मान के लिए पानी आया है, दूसरा पहला आया है मोती की चमक के लिए, दूसरा पानी का है मनुष्य के सम्मान के लिए, और तीसरा चूने के लिए जल। तो यहाँ पानी के 3 अलग अलग अर्थ थे, इसलिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उभरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना शुद्ध लिखा है, आँख शुद्ध है, चांद है, अंक है। कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना जो है वो शुद्ध लिखा है, अंगना। अंगना शुद्ध है। अंगना का अर्थ होता है फ्रेंड्स स्त्री। इसका अर्थ क्या होता है? स्त्री।
अब चांद, ये लिखा है, चांद को कैसे लिखा जाता है? ऐसे, चांद, चांद पे क्या आती? चंद्र बिंदी। आँख, आँख पे भी आपके चंद्र बिंदी आएगा। और अंक पे केवल आपका चंद्र बिंदी नहीं आएगी, अंक पे आएगा केवल बिंदी। आ पे केवल बिंदी, अंक। चांद पे चंद्र बिंदी, आँख पे चंद्र बिंदी और अंक पे केवल खाली बिंदी आएगी, अंक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही लिखी है? आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है सनिधि। सनिधि जो लिखा जाता है वो इसी तरह से लिखा जाता है, पूरा ना, आधा ना, छोटी की मात्रा, पिधा पे भी छोटी की मात्रा, सनिधि। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। समस्याओं की पहचान को निदान भी कहते हैं। समस्याओं की जो पहचान होती है, समस्याओं की पहचान, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? निदान बोलते हैं, निदान। समस्याओं की पहचान को निदान भी कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। राइट। ये थे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कैसे लगे आपको, कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ अगर आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।